हुई जब माता पार्वती की सहेली बन गई। पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया, चंचुला तुम मुख उतार कर बैठी हो, क्या बात है, क्या हो गया चंचुला? चंचुला देवी कहती हैं मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसकी मुक्ति का कोई यत्न करिए, उसके मोक्ष का कोई उपाय करिए, उसकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए। माता पार्वती ने कहा तुम मुख उतार कर क्यों बैठी? फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में या किसी के यहां पर भी जाओ, अपना मुंह उतार कर मत बैठो, हमेशा प्रसन्न चित्त में बैठो। ऐसे कथा में कभी मत बैठना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया तुम किसी के यहां जाओ और मुंह उतार के बैठी रहो। जैसे माताओं का वो एकादशी का व्रत होता है ना, पति रोटी खा रही है और उससे पूछ ले तू भी खा ले एकादशी, तो तूने कुछ खाया नहीं, सुबह साबूदाने की खीर बना के खा ली, फिर अभी क्या खाएगी? आधा किलो साबूदाना गलाया है और चिप्स भी तल रखी है। बाजार गई थी तो पपीता खरीद लाई थी 1.5 किलो, सेव फल भी रखे हुए 6-7, राजगिरे का आटा पड़ा था तो मैंने कहा पूड़ी बना लूं, आलू की सब्जी भी बना के रखी है। पति बोला तो खा ले पर मुंह मत उतार। पत्नी बोली वो तो मैंने 11 बजे ही खा लिया था, 11 बजे। पति बोला फिर शाम को क्या खाएगी, कुछ बाजार से लिया हूं? नहीं, लाने की जरूरत नहीं है, आलू को उबाल के रखा है, उसका हलवा बना लूंगी और इतने से में हो जाए। नहीं, मोर धन भी रखा है भगर, उसको कर लूंगी, और राजगिरे का हलवा, और बस केले रखे हैं 1 दर्जन, ठीक है। शाम को फिर पति जिम ने बैठा, पति ने पूछा मुंह उतार के बैठी है, एकादशी है? फिर अभी तो क्या वो तो सब में खा गई। फिर रात को 2 किलो दूध लाके ओटा के रबड़ी बनाई है और पिन खजूर और गजक भी रखी है। हाँ, पति भी हाथ जोड़ के बोला तेरे जैसा व्रत दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इतना भयंकर व्रत है, इतना भयंकर। करा कथा कह रही है कभी मुख मत उतारो, कभी मुख उतार कर व्रत नहीं करना। एक वो कौन सा व्रत होता है, माताएं रखती है व्रत, उसमें कुछ नहीं खाती, शंकर जी का हरतालिका तीज, शिवरात्रि है, हरतालिका तीज है, उसमें माताएं कुछ नहीं खाती। 12 बजे तक तो अच्छी रहती, 12 बजे के बाद पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलती। क्या मतलब उस व्रत? जिस व्रत में आपका चेहरा उतरा हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हो तो भगवान व्रत स्वीकार नहीं करता। कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, किसी के दरवाजे पर, मंदिर पर, देवालय पर, गुरु की चौखट पर, माता पिता के दरवाजे पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्न। कई लोग कथा में आके ऐसे बैठ जाते भगवान जैसे धापों की बाई। कथा बाचने वाले को भी लगे भगवान इसको किसने मार दोच के बिठाया है, आए कथा में आ गई, इससे तो टीवी के सामने बैठी रहती तो अच्छा था। प्रसन्न चित्त में रही। और हमारा भेरुओं से भी निवेदन है, समझ गए, इन पुरुषों से भी सबसे निवेदन है, तुम लोग ऐसे मत बैठा करो जैसे किसी ने सिंदूर चढ़ा के भेरू को बिठा दिया। प्रसन्न चित्त, अलमस्ती, जीवन का आनंद है। शिव कथा कह रही है चंचुला तुम मुख उतार के क्यों बैठी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चंचुला तू ऐसा क्या हो गया तो तुम मुख उतार रही है? चंचुला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है,
मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में भटक रहा। प्रेत योनि में, हाँ, कुछ कृपा करिए। पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी नारद जी के पास जाओ और नारद जी से जाकर कहना हमें शिव महापुराण की कथा करवाना है तुम्हारे पति के परम पद के लिए, आप चिंता मत करो। चंचुला देवी गई और माता चंचुला ने जाकर देवऋषि नारद जी से कहा हमको कथा करवाना, आप कृपा करिए, कथा करिए। नारद जी बोले महाराज कथा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए कथा मैं नहीं कहूँगा। तो कौन कहेगा? कथा कहेंगे तुम रुका जी। तुम रुका जी के यहाँ गई। तुम रुका जी, तुम रुका जी। तुम रुका जी बोले बोलो क्या बात है, हमें कथा करवाना। तुम रुका जी बोले कथा तो कर दूंगा, मना नहीं है, कथा करने की मना नहीं, पर दिक्कत केवल इतना सा है कि कथा तो मैं कहूं पर बात इतनी सी है कि कथा का जो जजमान बने वो कम से कम जोड़े से पूजन तो करे। पर ए चंचुला देवी, तू तो अकेली है, तेरा पति नहीं, तू पूजन कैसे करेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, अगर कोई सौभाग्यवती नारी शिव पुराण की कथा सुनती है तो जिंदगी में कभी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वो पति के धाम को जाती है, अगला जन्म जब उसका होता है तो वो सौभाग्य लेकर अपने पति के धाम में रहती है। कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है, उत्तम वर को प्राप्त करती है, उत्तम घर मिलता है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है, उत्तम फल को प्राप्त कर कर जीवन का सुख भोग कर अंत में परम धाम को जाता है। ये वो कथा है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली, जीवन के रस तत्व को देने वाली, ये वो कथा, ये जीवन का सुख देती है महाराज, आनंद देती है। माँ चंचुला देवी कह रही हमें कथा कह दीजिए। तुमरुका जी ने कहा कथा का जजमान कोई हो, तो कहा ठीक है। चंचुला देवी ऊपर गई, फिर मुख उतार के बैठी। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? वो जजमान ढूंढना। पार्वती जी बोलती काय को चिंता करती, शंकर जी का भजन कर, जजमान वो बनेगा। राम कथा के यजमान काशी नरेश थे, भागवत के यजमान राजा परीक्षित थे। केवल पूरी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी होती है शिव महापुराण जिसका कोई यजमान नहीं होता, जिसका यजमान स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, स्वयं शिव और पार्वती। तो यहां पर राजेश जी और साधना जी आप लोग बैठे हैं, आपसे निवेदन है खूब बढ़िया पगड़ा मगड़ी बांध के, खूब लहंगा चोली हसली मसली बढ़िया चक पहनकर पार्वती जी कैसे गई थी और शंकर जी कैसे गए थे वो सुन लीजिए। शंकर भगवान से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हम यजमान बनेंगे। शिव पार्वती तैयार होने गए। 16 दिन शंकर और पार्वती को सजने में लग गए। कितने दिन? 16। श्रृंगार कर कर जब निकले, दूल्हे जैसा फेटा बांधकर सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर शंकर और पार्वती जब निकले, नारद जी ने कहा इतना सुंदर स्वरूप तो आपका प्रभु शादी में भी नहीं था जो इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहा हो ईश्वर जी गोरा जी, गणा और गौर। शंकर भगवान ने कहा नारद आपने हमारा नया नाम दिया है गणगौर। ईश्वर जी गोरा जी, गणा गौर। इस पृथ्वी पर हम जो यजमान बनकर कथा सुनने जा रहे हैं तो पृथ्वी पर हम ये गणगौर बनकर जा रहे हैं। 16 दिन हमने श्रृंगार किया तो गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होगी। यहां करते कि नहीं करते वो पता नहीं, पर गणगौर 16 दिन की होगी। बच्चे पूछते हैं मम्मी ये गणगौर कौन है, तो अपन कहते हैं शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी शंकर जी की तो जटा थी तो इनने साफा मापा क्यों पहना, तो उनको बताओ कि गणगौर बनकर भगवान शंकर और पार्वती 16 दिन तैयार होकर शिव महापुराण के यजमान बनकर गए थे, इसलिए गणगौर 16 दिन की पूजाती है। और 16 दिन के यजमान जो बने तैयार होकर जब गए तो शिव जी ने कहा सुनो नारद, मैंने जो 16 श्रृंगार करे ये 16 संस्कार होंगे, पार्वती ने जो 16 श्रृंगार करे ये 16 श्रृंगार होंगे। ये ईश्वर जी गोरा जी 16 दिन गणगौर बनकर पूजाएगी। 16 दिन तैयार होकर
शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पहुँचे महाराज। ऐसी सुंदर कथा ईश्वर जी गौरा जी सुन रहे हैं, वही कथा आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, इसको जीवन में उतारना। आज कथा का पहला दिन यहीं विराम लेते हैं, क्योंकि कल से कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। आप निश्चित समय पर आएँ। कथा में कभी अकेले ना जाएं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको लेकर। पुरुषों से निवेदन है वो भी कथा में अकेले नहीं जाए, पर पड़ोसन के साथ भूल से भी ना आए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी के साथ। कथा में कभी अकेले मत जाओ। जिंदगी में कथा रस तत्व ग्रहण करना है तो 2-4 को साथ लेकर जाओ। तो कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे, जिस व्यक्ति को किडनी और लीवर में तकलीफ होती है या फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, दमा और श्वास की बीमारियां होती हैं, उनको शंकर को क्या चढ़ा दिया जाए जिससे शरीर से रोग मुक्त हो। जिनके नेत्रों पर चश्मा चढ़ा हो, बच्चों के चश्मे उतारना हो, तो शंकर को क्या चढ़ाकर बच्चों को खिला दिया जाए कि उनके चश्मे मात्र 15 दिन में उतर जाएं। तो वो कल की कथा में लेंगे। आज की कथा को यहीं विराम लेते हैं। अक्षतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। महाराज बड़े भाव से आनंद से ये शिव पुराण मिली है। बार बार शंकर की कथा, मेरे ख्याल से तो इस राजा की मंडी के क्षेत्र में, आगरा के क्षेत्र में पहली बार शिव पुराण की कथा है। आप सब लोग भाव से श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो। शंकर की परम कथा का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करिए। सभी लोग अपनी जगह खड़े होंगे, आरती प्राप्त। ध्यान देंगे, आरती के बाद शिव पोथी की बेलपत्र मिलेगी। जिनके कमर में, घुटने में, सिर में दर्द होता है, वो शिव पुराण की जो बेलपत्र मिलेगी उसको चबा चबा कर आपको खाना है, ठीक है। 6 दिन तक लगातार जो बेलपत्र दी जा रही है वो घुटना दर्द, कमर दर्द और सिर दर्द की रहेगी। हरिओम हरिओम। राधे राधे राधे।